स्टेशन के इस कोने पर एक छोटी सी ठेला लगती थी। लोग यूं इग्नोर कर देते थे। बगल वाली दुकान वाले उस हटवाना चाहते थे, पर किसी ने नहीं सोचा था ये वादा पाव वाला एक दिन पूरे एरिया की पहचान बन जाएगा। मुंबई की सुबह हमेशा भागती हुई होती है। लोकल ट्रेन की आवाज, बस का हॉर्न और लोगों की तेज चाल। इसी भीड़ में रमेश भी रोज निकला करता था। हाथ में एक पुरानी सी झोला, आंखों में बड़े सपने। घर छोटा था पर जिम्मेदारियां बहुत बड़ी। बाप की बीमारी और माँ का चुपचाप सहना। रोज काम ढूंढने निकलता पर काम मिलना मुश्किल था। कभी होटल में हेल्प, कभी गोडाउन में मजदूरी, पर पैसा कभी पूरा नहीं पड़ता था। एक दिन माँ ने बस इतना कहा, बेटा कुछ अपना कर ले। ये लाइन उसके दिल में बस गई। अस रात उस नींद नहीं आई। दिमाग में बस एक ही सवाल घूमता रहा, क्या मैं कुछ अपना शुरू कर सकता हूँ? अगली सुबह रमेश बाजार गया। सड़क के कोने पर एक वादा पाव वाला देखा। लॉग लाइन में खड़े द हेस्ट बोलते। सिर्फ एक छोटी सी ठेला और एक स्टोव। रमेश ने देखा, सोचा और समझा। वादा पाव सस्ता था, सबका फेवरेट। ना ज्यादा पैसा, ना बड़ी जगह, बस मेहनत और स्वाद चाहिए। उस दिन उसने डिसाइड कर लिया, मैं भी वादा पाव बेचूंगा। घर आकर माँ को बताया। माँ ने थोड़ा डर, थोड़ा विश्वास दिखाया। घर के बर्तन बेच दिए गए, कुछ उधार लिया गया और शुरू हुई एक छोटी सी तैयारी। पहला दिन सबसे मुश्किल होता है। रमेश ने स्टेशन के पास एक कोना चुना। एक पुरानी टेबल, एक छोटा स्टोव, माँ के हाथ के बने वादे। चटनी उसने खुद पीसी थी। हाथ कांप रहे थे, दिल जोर से धड़क रहा था। सुबह से शाम तक इंतजार करता रहा। लोग गुजरते रहे पर कोई रुका नहीं, किसी ने देखा भी नहीं। शाम तक सिर्फ 2 वादा पाव बाइक। पैसा कम, हिम्मत और कम। रात को घर आया तो चुप था। माँ ने बस इतना कहा, कल और अच्छा होगा, और वही उसका सहारा बन गया। दूसरे दिन उसने आवाज लगानी शुरू की, गरम वादा पाव, फ्रेश वादा पाव। कुछ लोग रुके, कुछ हंस के चले गए। एक ऑफिस जाने वाला आदमी रुका, एक बीते लिया और बोला, स्वाद अच्छा है। रमेश के चेहरे पे पहली मुस्कान आई। उस दिन थोड़े ज्यादा वादा पाव बाइक, पर आसपास के दुकान वाले देख रहे थे। उनके चेहरों पे पसंद नहीं थी। उन्हें लगा नया लड़का उनका काम छीन लेगा। कोई कुछ बोला नहीं, पर आंखें बोल रही थी। रमेश सब समझ रहा था, पर चुपचाप अपना काम करता रहा। दिल में बस एक ही बात थी, मुझे रुकना नहीं है। कुछ दिन बाद भीड़ बढ़ने लगी। स्टूडेंट्स, मजदूर, ऑफिस वाले, सब रमेश के वादा पाव की बात करने लगे। चटनी का स्वाद अलग था, वादा क्रिस्प और गरम। पैसे कम पर प्यार ज्यादा। ये देखकर बगल वाली दुकान जलने लगी। चाय वाले ने बोला, यहाँ ज्यादा भीड़ मत जमा करो। पानी वाले ने शिकायत की। कभी कभी पुलिस भी आ जाती, ठेली हटाने को कहती। रमेश हाथ जोड़ लेता, कभी फाइन भरता, कभी ठेली उठाता, पर हार नहीं मानता। उसकी माँ के शब्द याद रहते। एक दिन तेज बारिश हुई। सड़क पे पानी भरा था। सब दुकान बंद कर रहे थे। रमेश भी ठेली समेट रहा था। तब एक भूखा बच्चा आया, बोला, भैया भूख लगी है। रमेश ने बिना सोचे वादा पाव दे दिया, पैसे भी नहीं लिए। वही सीन किसी ने वीडियो बना लिया। नेक्स्ट दिन वो वीडियो वायरल हो गया। लोग लिखने लगे, दिल से कमाने वाला लड़का। अगले दिन भीड़ डबल हो गई। लोग सिर्फ खाने नहीं, रमेश से मिलने आ रहे थे। उसका नाम पहली बार फैला। ए फ्लैट बगल वाली दुकान का एटीट्यूड बदला। जो लोग कल तक घूर रहे थे, आज मुस्कुराने लगे। चाय वाला खुद चाय ले आता, भाई थक गया होगा। पानी वाला बॉटल फ्री देता। कंपटीशन दोस्ती में बदलने लगा। रमेश सबको रिस्पेक्ट देता, कभी किसी से ज्यादा बोलता नहीं, काम से जवाब देता। उसने ठेली साफ रखी, यूनिफॉर्म पहना, टाइम फिक्स रखा। लोगों को लगने लगा, ये बंदा सीरियस है। महीनों के बाद उसने एक छोटी दुकान ली, वही स्टेशन के पास। बोर्ड लगाया, रमेश वादा पाव। माँ पूजा करके बैठी, आंखों में आंसू थे। ये आंसू दर्द के नहीं, गर्व के थे। रमेश का दिन रात काम में निकलता, कभी लेट नाइट प्रिपरेशन, कभी सुबह जल्दी उठना, पर थकान महसूस नहीं होती। सपना धीरे धीरे सच बन रहा था। पैसे भी थोड़े बचने लगे। घर की हालत सुधर रही थी, पर रमेश वही का वही रहा। एक दिन न्यूज़पेपर वाले आए, इंटरव्यू लिया, सवाल पूछा, सफलता का राज क्या है? रमेश ने सिंपल जवाब दिया,
ईमानदारी और मेहनत। फोटो छपी, लोग दूर दूर से आने लगे, कोई सेल्फी, कोई स्टोरी सुनने। रमेश सबको टाइम देता, कभी घमंड नहीं किया। उसने अपनी पहली ठेली संभाल के रखी, वही जहां सब शुरू हुआ था। उस देखकर यादें याद आती, वही फेल होना, वही हिम्मत जुटाना। बगल के दुकान वाले आप प्राउड फील करते, बोलते अपने एरिया का लड़का है। जो पहले रोकना चाहते थे आज मदद करते, कोई सप्लायर डिस्काउंट देता, कोई कस्टमर लाइन मैनेज करता। रमेश ने भी सबको साथ रखा, कभी किसी का बुरा नहीं सोचा। उसने सीखा था अकेले जीत बड़ी नहीं होती, साथ लेके चलना बड़ी बात है। उसकी दुकान सिर्फ बिजनेस नहीं रही, वो एक एग्जाम्पल बन गई। नए लड़के इंस्पिरेशन लेने आते, रमेश सबको गाइड करता, मेहनत से कुछ भी हो सकता है। समय के साथ ब्रांच भी खुली, 1 से 2, 2 से 3, पर क्वालिटी वही राखी। माँ अब भी सुबह पूजा करती और वादे चेक करती। रमेश उन्हें सबसे आगे रखता। वो कहता, ये मेरी असली पार्टनर है। लोग हंस देते, पर सच वही था। उसने कभी अपनी रूट्स नहीं भूली, ना गरीबी का शर्म, ना सफलता का घमंड, बस एक सीधी सोच। काम से पहचान बनती है, और उसने बना ली। एक दिन वही भूखा बच्चा मिला। ए फ्लैट थोड़ा बड़ा हो गया था, स्कूल जा रहा था। रमेश ने पहचान लिया। बच्चे ने बोला, भैया मैं भी आप जैसा बनना चाहता हूँ। रमेश की आंखें भर आई। यूज लगा, उसका स्ट्रगल किसी का रास्ता बन गया। उसने बच्चे को फ्री खाना दिया और पढ़ाई के लिए मदद का वादा। उस दिन रमेश समझा, सफलता सिर्फ पैसा नहीं होती, किसी की जिंदगी बदलना भी होती है। और ये सोच उस और स्ट्रांग बनाती गई। आज भी रमेश रोज दुकान आता है। सुबह सबसे पहले सफाई खुद करता है, स्टाफ के साथ खाना खाता है। किसी को छोटा नहीं समझता, क्योंकि कभी वो खुद वही था। लोग उसे देखकर सीखते हैं। स्टार्टअप मतलब सिर्फ ऑफिस नहीं होता, कभी ठेली से भी शुरू होता है। बस नज़र और नियत साफ होनी चाहिए। रमेश की कहानी बोलती है, हार से ही जीत निकलती है, और रुकने से सपने मरते हैं, चलते रहने से जीते हैं। यही उसका सच है। शहर बदल गया, ट्रैफिक और तेज हो गया, पर स्टेशन के उस कोने पर ए फ्लैट भी वही खुशबू आती है। गरम वादा, चटनी का स्वाद और मेहनत की महक। लोग खाना खाते हुए हेस्ट हैं, पर उन्हें पता नहीं होता इस स्वाद के पीछे कितनी रातें जागी हैं, कितने आंसू छुपे हैं, कितनी बार हार हुई है, और कितनी बार खुद को संभाला गया है। रमेश ये सब याद रखता है, इसलिए हर कस्टमर को रिस्पेक्ट देता है, क्योंकि कहानी यहीं से शुरू हुई थी। ये कहानी सिर्फ वादा पाव की नहीं है, ये हर उस इंसान की है जो छोटे से शुरू करता है, और लोग हंस देते हैं, पर वो रुकता नहीं, गिरता है, संभलता है, और फिर खुद को बनाता है। बगल वाले शुरू में जज करते हैं, पर बाद में ताली बजाते हैं। सफलता शोर से नहीं आती, वो चुपचाप मेहनत से आती है, और जब आती है तो सबको दिखती है। रमेश की तरह, जो ठेली से ब्रांड बन गया। अगर आज आप किसी ठेली वाले को देखें, तो उसे छोटा मत समझना। हो सकता है वो अपनी कहानी लिख रहा हो, एक वादा पाव के साथ, एक सपना बेच रहा हो, जो कल रियलिटी बन जाए। रमेश की तरह, जिसने सिर्फ खाना नहीं बेचा, बल्कि भरोसा बेचा, मेहनत बेची, और ईमानदारी बेची। इसलिए लोग उसे याद रखते हैं, क्योंकि असली स्वाद सिर्फ वादे में नहीं होता, वो कहानी में होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कहानी को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूले।